स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 14 मई को, 21 मई को और 28 मई को यहाँ पे यूपीपीएससी का एग्जाम हो गया। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का और ये यूपीएससी का। हिंदी भाषी 3 बड़े स्टेटों का एग्जाम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड है वो राजस्थान का है, आरपीएससी का, जो लगभग 1000+ पोस्ट। पहले ये जब 2022 में निकल रही थी तो 680 पोस्ट थी, फिर दिसंबर तक ये पोस्ट बढ़ के 830+ होगी और अब ये 23 में जाके 1000+ के करीब का नोटिफिकेशन आएगा और ये जून महीने में एक्सपेक्टेड है इसका कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। तो अभी बच्चों को लेके मैंने एक चीज नोटिस की कि बच्चे राजस्थान के एग्जाम को लेके घबराते बहुत हैं कि सर राजस्थान का एग्जाम में राजस्थान बहुत ज्यादा पूछी जाती है, राजस्थान बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसी संदर्भ में एक छोटा सा एनालिटिक वीडियो आपके लिए मैं यहाँ बना के लाया हूँ, जिससे मैं आपका ये शायद फोबिया दूर कर सकूं कि आरपीएससी को इतना टफ एग्जाम भी नहीं है। पहले हम बात कर ले, हालांकि वैसे आरपीएससी 2013, 16, 18, 21 और 23 में आई थी, पर चलो 13 का तो बहुत पुरानी बात होगी, 10 साल पुरानी। 2016, 2018 और 2021 3 एग्जाम है जो अभी हुए हैं, जिनकी एग्जाम एनालिसिस से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आरपीएससी में राजस्थान कितना रोल प्ले करता है। दूसरा, दिशा क्लासेज ने अनअकैडमी पे भी आरपीएससी कैटेगरी में 3 मिलियन के करीब आवर्स पढ़ाया हुआ है वहां पे। तो आप वहां से भी, दिशा मैडम आपको यहाँ राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएगी, तो ऐसी बात नहीं है कि आरपीएससी का राजस्थान आपको कुछ नहीं आएगा, आपको अच्छा खासा आ जाएगा। फिर भी आपका एक भय दूर करने के लिए मैंने ये एक एनालिटिक वीडियो बनाया है। पहली बात यह मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज में, स्पेशली मैं अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट को कहना चाहूंगा कि आरपीएससी कट ऑफ भी बताती है, प्रीलिमिनरी के मार्क्स भी बताती है और कोर्ट में जाने की स्थिति में 2 से 4 सवाल बोनस भी कर देती है। ये हालांकि वहां 2 से 3 साल लेते हैं भर्ती पूरा होने में, लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप हमेशा मैदान में तो एटलीस्ट बने ही रहते हैं। 2016 में 47 सवाल आए राजस्थान के आउट ऑफ 150, 18 में आए 45 सवाल आउट ऑफ 150 और यहाँ आए 50 सवाल आउट ऑफ 150, यानी 33% पोर्शन लगभग राजस्थान का आता है। तो हम राजस्थान दिशा मैडम जब आपको सारा आर्ट एंड कल्चर और जो सारा पढ़ाएंगे, ये इनमें मैं बताऊं आपको 47 में 20 सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सरफेशियल होते हैं, जो सबको आते हैं। 27 सवाल बिल्कुल जो राजस्थान की डीप स्टडी करता है उसको आते हैं। लेकिन क्या ये सारे करने जरूरी है? उसी पे ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। एक दूसरा टॉपिक आता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो तो सब आते ही आते हैं। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर दोनों मिला के 16 में 44 सवाल आए थे, 18 में 40 सवाल आए थे और उसके अलावा 21 में 42 सवाल, दोनों करंट अफेयर और इसको मिला के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सर हमारी तो मैथ भी वीक है? तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, यानी यहाँ 47 आए हैं तो उसके बाद कितने सवाल बच गए? 103 सवाल बच गए अदर से। यहाँ 105 और यहाँ 100 सवाल ऐसे हैं जो आपको अदर फील्ड से आते हैं। अब उन 100 सवालों में कितने मार्क्स लाने और कितने सवाल आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद बचने चाहिए? तो पहले मैं सवालों पे आता हूं ताकि आपका थोड़ा हौसला बूस्ट हो। आपको मात्र 59 सवाल सही करने थे, आपको आउट ऑफ 103। अगर आप राजस्थान का सिंगल टॉपिक भी छोड़ देते हैं तो भी 103 में से 59 सही करने वाले का प्री क्वालिफाई था, क्योंकि इसके मार्क्स बन रहे थे 78.54। ये 200 में से है 1.33 मार्क्स का एक सिंगल एग्जामिनेशन, एक सिंगल सवाल होता है। ये भी 76.06, ये भी आउट ऑफ 200 है और ये भी आउट ऑफ 200 है। यानी 200 में से जिसने 84 सवाल ले लिए, मार्क्स ले लिए सॉरी, वो उसका प्री क्वालिफाई हो रहा था 2021 में। सवालों की बात करूं, 150 में से 159 सवाल, 150 में से ओनली 57 सवाल। ये जनरल की बता रहा हूं मैं आपको, एससीबीसी की नहीं बता रहा हूं, वो तो और भी नीचे चली जाती है। हालांकि राजस्थान को जानने वाले हम जैसे राजस्थान की तैयारी करवाते हैं, तो राजस्थान में प्रीलिमिनरी में जनरली ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल से हाई जाती है, लेकिन अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट भरेगा वो ऑटोमेटिक पहली बात तो जनरल में आएगा।
दूसरा, ओबीसी के बच्चे जो जनरल से हाई जिनकी कट ऑफ चली जाती है, बाद में माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से वो ऑटोमेटिक जनरल तक अपने आप डिक्रीज हो जाती है। तो 150 में से 2021 में जिसके नेगेटिव काटने के बाद सिर्फ 63 सवाल भी बच रहे थे, उसका भी प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो गया। ऐसा क्यों हो पाता है? यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में आप जब वैकेंसी देखेंगे तो देखेंगे 416, 384, 173, 200। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में देखेंगे 165, 156, 100। अब कोई 70 आएगी, तो वैकेंसी वैसे ही कम ज्यादा होती रहती है। जबकि राजस्थान में एक तो वैकेंसी यूपीएससी की तरह बम्पर आती है। 16 में आई थी 703, 18 में आई 980, 21 में आई 988 और 1000 प्लस अब आ रही है 2023 में। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको प्री क्वालिफायर कितने होते हैं, जो क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 12 टाइम्स को क्वालिफाई करवाता है, पहली बात। ये 15 टाइम्स को करवाते हैं, और कैटेगरी वाइज और बाद में बोनस बोनस की वजह से ये 16-17 गुना तक पहुंच जाते हैं। यानी 11,046 बच्चों ने 2016 का प्री क्लियर किया था, जब सिर्फ 703 पोस्ट थी। लगभग 15,000 प्लस बच्चों ने, 15,100 समथिंग था, शायद 23 कुछ संख्या थी, 2018 में क्वालिफाई किया, और 15,000 प्लस ने ही 2021 में क्वालिफाई किया। तो यहाँ 1000 वैकेंसी आ रही है, तो आप मान के चलिए 16,000 प्लस बच्चे हैं वो आरएस प्री 2023 को क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए, आरोप रूप तो पीएससी पे पेपर आउट के बहुत सारे लगते रहते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी साल है, सरकार भी बचना चाह ही रही होगी। एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम कि अभी पेपर ना कराएं, पेपर आचार संहिता लगने के बाद कराएं, ताकि उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के अंडर आ जाता है, और फिर अगर कोई पेपर आउट होता है तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग या प्रशासनिक बॉडी की होती है, सरकार की नहीं होती, क्योंकि सरकार की बहुत किरकिरी हुई है पेपर आउट होने में। फिर भी मैं मेरी समझ से अगर बात करूं, टॉपिक राजस्थान के चलो मान लिए हाईएस्ट 50 भी आ जाएंगे, यानी आपको 100 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ राजस्थान होंगे, और इन 50 में से 25 प्लस तो आप इजीली कर लेंगे अगर आप सारी क्लासेस दिशा मैडम की ज्वाइन कर लेते हैं और उनको अच्छे से समझ लेते हैं। और भी बहुत सारी अच्छी कोचिंग है जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, हमारी अकेली बाध्यता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप आरपीएससी से डरे ना, राजस्थान बहुत आता है सोच के डरे ना। मैंने आपको ये इसीलिए बनाया वीडियो। मैथ करंट अफेयर का चलो 40 भी मान ले, मेरी समझ से कट ऑफ मार्क्स जाएंगे 80 के करीब, अगर पेपर का लेवल समान रखता है। और अगर जिस प्रकार यूपीएससी और एचपीएससी ने एक्सेसिव टफनेस दिखाई है पेपर को बनाने में, अगर आरपीएससी ने भी ऐसा कुछ किया तो ये 70 या 60 भी जा सकती है। अगर 80 नंबर भी जाती है 200 में से, यानी कि आपको 150 में से मात्र 60-61 सवाल सही करने और आपका प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर ये 70 जाती है तो आपको और कम सवाल करने हैं। तो इस तरह कहने का मतलब है कि आप इस परीक्षा से घबराएं ना। आरपीएससी एक बहुत अच्छी, पूरा बहुत बड़ा स्टेट है वो, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बच्चों के लिए तो इतनी जगह से बॉर्डर टच होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, हरियाणा के ये सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सब राजस्थान के टच होते हैं। तो हरियाणा का बच्चा अगर राजस्थान में नौकरी करे और अपने घर से दूरी नापे तो वो हरियाणा के मुकाबले कम है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा जैसे बहुत से जिले हैं जो टच करते हैं, तो अगर वो उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो इसलिए आरपीएससी को आप ऐसा कठिन एग्जाम ना माने। ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, 3 सालों बाद आ रही है, तो इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और दिशा क्लासेस से जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करूंगा मैं कि आपके मन में जितनी भी क्वेरीज थी, लगभग सभी का समाधान हो गया, कि ये राजस्थान इतना बड़ा पोर्शन भी नहीं है कि आप उससे घबरा के इसकी तैयारी ही ना करें। अदर स्टेट के मुकाबले ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कट ऑफ नहीं बताती, ये लोग कट ऑफ भी बता देते हैं राजस्थान वाले। तो बहुत सारी चीजों में हरियाणा से बेटर भी है। तो आप अगर तैयारी ही कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप आरपीएससी को एक ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, विश्वास कीजिए हमारा। तो चलो, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।